कहाँ जा रही हैं आप? आप फोन पे कह रही थी ना किसी से कि मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ, वो पब्लिशर की कॉल थी। ये कोई पहली दफा थोड़ी जा रही हूँ मैं। लेकिन अम्मी अब आप और काम नहीं करेंगी। मैं बाबा और अम्मी से बात करूंगी ताकि वो आपको मना करें। अरे लेकिन मुझे आज घर भी जाना है, सामान समेटना है, तुम्हारी चीजें लानी है। ठीक है, मैं साथ चलूंगी फिर। निम्रा, मुझे नहीं पता माँ मुझे कितनी देर लग जाए। और वैसे भी तुम्हें तो आज सानिया के साथ शॉपिंग पे जाना था ना। शॉपिंग करने की कोई वजह नहीं रही है अम्मी। शॉपिंग क्यों करूंगी मैं? अच्छा प्लीज अब फजूल बातें मत करो। मैं बहजाद से कहूंगी मानी से बात करूं। आपको क्या लगता है ये शर्ट सिर्फ मानी की है? नहीं अम्मी, अगर मानी मान भी जाता है तो अब मैं नहीं मानूंगी। अच्छा परेशान मत करो मुझे। परेशान आप कर रही हैं सबको अम्मी। देखो, तुमने सारी जिंदगी कभी मेरी बात मानने से इनकार नहीं किया ना, है ना? तो प्लीज अब भी मत करो। तुम दोनों की इस जिद से सबको बहुत दुख होगा। को हमारा इनकार नजर आ रहा है, सबकी ख्वाहिश नजर नहीं आ रही। मेरा बस चले तो तुम लोगों की खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे दूं। हमारी खुशियों के लिए अपनी जान दे सकती हैं, लेकिन अपनी खुशियों को गले नहीं लगा सकती। दस नहीं आता आपको बहजाद अंकल पर? मानी बता रहा था कि इस मामले में उन्होंने बिल्कुल चुप साध ली। तो जब बहजाद ने चुप साध लिए तो तुम दोनों भी अपनी जिद छोड़ दो। नहीं अम्मी, अगर मेरे नसीब में मानी का साथ लिखा होगा ना, तो उससे पहले आप बहजाद अंकल के साथ रुखसत होंगी। और हाँ, घर में जाके जो भी काम करने मैं आपके साथ जाऊंगी। कोई भी काम होंगे आप मुझे बताएंगी, मैं करूंगी। वहां पे पहले मुझे जाना है पब्लिशर के पास, और पता नहीं वहां कितना टाइम लग जाए। प्लीज निम्रा, बिला वजह की जिद छोड़ दो। मम्मी, जिद आप कर रही हैं। नवाल, क्या सोचती रहती हो हर वक्त? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे पास सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। कंग्रेचुलेशंस, मानी की डेट पक्की हो गई है। हाँ, अभी मैं मानी से ही फोन पे बात कर रही थी। अजीब लड़का है, सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, मगर फिर भी इतना नाखुश है कि बस। बेरहम है वो नहीं जानता कि अपनी खुशियां एंजॉय करने के लिए दूसरों के दामन से दुख चुनने होते हैं। मेरा दुख तो वो समझ ही नहीं सका, लेकिन आपको तो माँ होने का मान दे देता। मुझे लगा था कि वो अपनी खुशियां सिर्फ मुझसे छुपाता है, लेकिन उसने तो आपको भी साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा। नहीं बेटा, उसने ठीक किया। मलिहा के होते हुए मेरा वहां जाना बनता नहीं था। एक अजनबी औरत के लिए वो आपको आपके हक से महरूम रख रहा है पप्पू। वो अजनबी नहीं है, वो बहजाद की होने वाली बीवी है। और बहजाद मुझे कितनी इम्पोर्टेंस देता है ये तो तुम बहुत अच्छी तरह जानती है। पप्पू, लेकिन आपका माने की खुशियों पे हक है। सॉरी, आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मानी बहुत सेल्फिश है। उसके लिए सिर्फ बेजार चाचू इम्पोर्टेंट है और कोई भी नहीं। मगर मेरे लिए तो मानी बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम देखना, मैं उसकी शादी ऐसी सेलिब्रेट करूंगी कि बस। आप नहीं कर पाएंगे। नवाल, ऐसे नहीं कहते। तुम्हारे जो दिल में आता है तुम बोल देती हो। कुछ गलत तो नहीं बोला? आप देखिएगा, बेटे की शादी की खुशी मांद पड़ जाएगी जब बेजार चाचू मलिहा आंटी को दुल्हन बनाए लेकर आ रहे होंगे।
मुझे तो लगा मलिया आंटी ने आपको खुद बता दिया होगा। मेरी कोई बात नहीं हुई उससे, और अगर वो मुझसे बात कर भी लेती तो क्या बताता मैं उसे शर्मिंदगी में। शर्मिंदा होने की जरूरत आपको नहीं, उन्हें है। शट अप मानी, शट अप। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर। जानता हूं आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन जिस पे गुस्सा है उस पे तो आप ये निकाल नहीं सकते। उनसे तो आप ये तक नहीं पूछ सकते कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है आपके साथ। तो मुझ पे ही निकालेंगे ना गुस्सा। आए, हाजिर हूं, निकाल दें। ये मामूली बात नहीं है। तुम उनके घर गए, घर जाकर तुमने इनकार कर दिया। इनकार नहीं किया मैंने पापा, मैंने उनके आगे एक शर्त रखी है। क्या सोचते होंगे वो लोग? कैसी तरबियत की है मैंने अपने बेटे की। तुम्हें बड़ों की बात की कोई अहमियत नजर नहीं आती? पापा, उन्होंने हमेशा निम्रा को ओन किया है ना। अब देखते हैं निम्रा की खुशी उनके लिए कितनी अहम है। इस बात का यकीन मैं तुम्हें दिलाता हूँ, निम्रा की हर खुशी उसके लिए अहम है। आपको तो ये खुशफहमी अपने हवाले से भी थी कि आप बहुत अहम है मलिया आंटी के लिए। नहीं 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 नहीं, खुशफहमी नहीं है ये मेरी, यकीन है ये मेरा। खुदा जाने ये क्या कंफ्यूज रिलेशनशिप है आप लोगों की। मोहब्बत में लोग एक दूसरे से छुपते नहीं है, एकदम से अनजान नहीं बन जाते। मानता हूं तुम्हारी बात, तुम ठीक कह रहे हो। मोहब्बत में बंधे लोग एक दूसरे के साथ बहुत क्लियर होते हैं, इसलिए मुझे यकीन है मलिया अपने इस रवैये की वजह मुझसे बहुत देर तक छुपा नहीं सकेगी। पापा, वजह कुछ भी हो, आपको तना छोड़ने का खौफ नहीं आता उन्हें? आज सच में कैफियत ऐसी है कि वक्त बस यहीं थम गया। ये वक्त उस वक्त थम ही जाएगा जब हम दोनों एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थामेंगे। कभी कभी हाथ थामे बगैर भी ये एहसास जिंदगी का सबसे कीमती असासा हो जाता है कि कोई है जो सिर्फ नुमाइंदा है। और अगर किसी के बारे में यकीन हो कि वो हर हाल में हमारा है, तो फिर हाथ थामने में देर तो नहीं करनी चाहिए ना।